अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ैनुल आबिदीन हूँ एक नए व्लॉग के साथ। नाज़रीन, अलीमा खान साहिबा ने एहतजाजी तहरीक का इमरान खान की तहरीक को आगे लीड करने का अमली तौर पे कदम उठा दिया है। आज वो केपी में, दीरबाला में, अपर दीर में और उन जगहों पे वो एहतजाज को लीड करती हुई नजर आई, लेकिन वहाँ पे उन्होंने जो बातें की वो बहुत अलार्मिंग हैं और वो एक नई वेव लेके आगे चलना चाहती हैं। इसमें एक्चुअली देखें, पाकिस्तान में जब भी कोई सियासी लोग कैद होते हैं उनकी फैमिलीज आगे आती रही हैं, वो एहतजाज को लीड करती हैं। जब नवाज शरीफ साहब को कैद किया गया था मार्शल लॉ के दौर में, जनरल मुशर्रफ ने कैद किया था, तो उन दिनों कुलसूम नवाज ने लीड किया था, लेकिन साथ ही क्या हुआ था कि नवाज शरीफ साहब डील करके बैरून मुल्क भाग गए थे। अब अलीमा खान साहबा आई हैं सामने, उन्होंने कहा है कि हम बहुत दिनों से अडियाला जेल के बाहर एहतजाज कर रही हैं, हम वो अपने एहतजाज उसी तरह करेंगे। मंगल वाले दिन हम इमरान खान साहब के लिए अडियाला जेल के बाहर उसी तरह जाया करेंगे कि आप लोग हमारी मुलाकात करवाएं, लेकिन इसके लिए हमें एक अलग से प्रेशर बनाना पड़ेगा, रोडों पे आना पड़ेगा, अवाम में आना पड़ेगा, अवाम को बताना पड़ेगा कि किस तरह ये लोग इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखे हुए हैं, उनकी सेहत का इलाज नहीं करवा रहे, उनकी आंख ज़ाया कर दी है इस सिस्टम ने। वो बार बार एक चीज़ कह रही थी कि हम इस चीज़ के लिए अपना एहतजाज करेंगे और अवाम को आप मोबिलाइज करेंगे। देखिए, एक्चुअली यहाँ पे जो राइट बनता है वो इन पीटीआई की लीडरशिप का राइट बनता है। जो सुहेल अफरीदी है, अली मिन गंडापुर है, जुनेद अकबर है, महमूद खान अचकज़ई और ये लोग, क्योंकि सारे ओहदे तो इन्होंने इंजॉय किए हैं ना। अली मिन गंडापुर वज़ीर आला रहा है, सुहेल अफरीदी वज़ीर आला है, महमूद खान अचकज़ई अपोजिशन लीडर है, लेकिन इन्होंने क्या काम किया है? सिर्फ एक दिन का एहतजाज अनाउंस किया था 5 अगस्त का। अलीमा खान साहबा ने उस एहतजाज को भी मुस्तरद किया है। उन्होंने कहा है कि एक दिन के एहतजाज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जब तक हम लगातार एहतजाज नहीं करेंगे और एक प्रेशर बिल्टअप नहीं करेंगे इस जालिम और फाशिस्ट रजीम के ऊपर जो ये लगातार जुल्म करती जा रही है। देखें, हम जब जालिम कहते हैं तो ये लोग कहते हैं कि आप हमारे ऊपर तनकीद क्यों करते हैं, इस तरह के अल्फाज क्यों कहते हैं। एक्चुअली बात यह है कि जो भी कैदी होता है उसकी सेहत उसका बुनियादी हक होता है। नवाज शरीफ साहब थे तो उनके इलाज के लिए उनको बैरून मुल्क तक भिजवा दिया गया था इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत पे, लेकिन इमरान खान साहब का जो इलाज है वो उनका अपनी मर्जी से पाकिस्तान के अंदर भी उनके अपने डॉक्टर्स की जेर निगरानी भी नहीं करने दिया जा रहा। लेकिन जो डॉक्टर अदनान था नवाज शरीफ का, वो तो हर वक्त ही बैठा होता था, कभी कोट लखपत में, कभी अडियाला जेल में, और उन्होंने इतनी इतनी चीजें दिखा दी थी। देखें जी, नवाज शरीफ तो अब जिंदा भी नहीं रहेगा, अल्लाह ना करे शायद। और इसके लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा था कि आप हमें एफिडेविट लिख के दें कि अगर नवाज शरीफ को कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदार हुकूमत होगी, मतलब इमरान खान साहब की हुकूमत होगी। तो इस वजह से हम लोग इनको इस वजह से कहते हैं कि ये लोग इतना ज्यादा जुल्म कर रहे हैं। और दूसरा, जो भी जेलों से निकल के आता है उसकी इतलात आती है कि वो भी मार गया है, वो भी मार गया है, वो भी मार गया है, किसी को हेपेटाइटिस सी हो गई है, किसी को कुछ हो गया है, वहां पे गंदा पानी दिया जाता है उनको पीने के लिए। और यही इसी तरह यही रवैया से इमरान खान साहब के साथ भी रखा गया है। अलीमा खान साहबा ये कहती हैं कि इमरान खान साहब की जो आंख के अंदर क्लॉट बना है वो बना ही क्यों है, उसकी रीजन क्यों आई है कि उनकी आंखों के अंदर क्लॉट बना है। क्योंकि इमरान खान साहब तो एक रेगुलर एक्सरसाइज करने वाले एक एथलीट किस्म के इंसान है, और उनकी आंख के अंदर क्लॉट बन जाता है, और फिर उसी तरह एक क्लॉट बन जाता है बुशरा बीबी की आंख में, फिर उसी तरह एक क्लॉट बन जाता है फलक जवेद की आंख में, और ये लगातार एक क्लॉट बनने जा रहे हैं। तो इस वजह से उन्होंने कहा है कि अब हम रोडों पे आएंगे और अवाम को लेके निकलेंगे। और मजीद उन्होंने कहा कि जो केपी है वो लीड करेगा, और केपी से अवाम लीड करके आएगी एहतजाज के लिए, और उसके बाद पंजाब भी निकलेगा। देखें, एक और चीज भी है कि जो अभी इस वक्त करंट सिचुएशन है ना, इसमें कुछ चीजें ऐसी नजर आ रही हैं कि जो एक पेज चल रहा था शहबाज शरीफ साहब का और बाकी आसिम मुनीर साहब का, उस वाले से ये हो रहा है कि उसमें कुछ दरारें नजर आ रही है, क्योंकि मीडिया में भी उस तरह की इनको कवरिंग नहीं मिल रही कि इनके जो भी कच्चे चट्टे हैं वो सामने आ रहे हैं, कि अब दिखा रहे हैं कि किस तरह ये जो हुकूमत है ये नाकाम हो चुकी है और इनकी पॉलिसियां नाकाम हो चुकी हैं। एक्चुअली इनकी तो अपनी पॉलिसियां हैं ही कोई नहीं ना, इनकी पॉलिसी में तो मैंडेट ही नहीं है कि इनको मैंडेट मिला हुआ है कि ये लोग आके हुकूमत करें, लेकिन फिर ये आके बैठ गए या लेके आया गया है इनको। अब एक दरार नजर आ रही है, तो इसका अपोजिशन को फायदा उठाना चाहिए,
और अपोजिशन इतनी नालायक, निकम्मी, निखटू अपोजिशन है ना इस वक्त की, इन्होंने ना कभी अवाम के लिए आवाज उठाई है कि अवाम के ऊपर क्या क्या जुल्म हो रहा है, इन्होंने कभी उनके लिए आवाज नहीं उठाई। ना इन्होंने ये ऑयल के प्राइसेस नीचे ऊपर, और इतनी फिर ऑयल मार्केट जो कंपनियां हैं उनको फायदे दिए जा रहे हैं, अपोजिशन क्यों तक नहीं कर रही, और इतनी चुप करके बैठी हुई है, ताबेदार अपोजिशन है। इतनी ताबेदार तो हुकूमत नहीं है जितनी अपोजिशन बन के बैठी हुई है, और अपोजिशन बिल्कुल फ्रेंडली होकर खेल रही है। अभी एक्चुअली राइट इन लोगों का था कि ये लोग निकलते, ये लोग एहतजाज करते और ये इमरान खान साहब की रिहाई के लिए आगे जाते, क्योंकि कोई एमएनएशिप इंजॉय कर रहा है, कोई कुछ इंजॉय कर रहा है और अपनी मरात बढ़ाने में लगे हुए हैं, कोई बिलो पासपोर्ट के पीछे भागा हुआ है कि हमें वो पासपोर्ट दिया जाए, और इमरान खान साहब जो है जिनके नाम के ऊपर ये लोग पौधे इंजॉय कर रहे हैं वो जेल में कैद पड़ा हुआ है। ये इन लोगों की हालात हैं। इस वजह से अलीमा खान साहब ने कहा है कि अब हम खानदान आके आएंगे, हमें तकलीफ होती है, और एक्चुअली होती भी खानदान की तकलीफ है। जिनका वो भाई है, उनका एक ही भाई है और वो जेल में पड़ा हुआ है, उनका भतीजा भांजा वो जेल में है। तो इस वजह से वो कहती हैं कि अब हम एहतजाज करेंगे और इसको लीड करेंगे, और बहुत ज्यादा अवाम ने वहां पे पुरतपाक इस्तकबाल किया है, जगह जगह पे इस्तकबाल किए जा रहे थे। और मजीद उन्होंने कहा कि हम इसी तरह आगे भी अपनी इस एहतजाजी तरीक को कंटिन्यू करेंगे। उन्होंने कहा था कि जो सुहेल अफरीदी को कहा गया था स्ट्रीट मूवमेंट का, अब सुहेल अफरीदी को भी चाहिए कि वो भी स्ट्रीट मूवमेंट के लिए मैदान में आए। इमरान खान साहब ने तो ऑर्डर उनके लिए किया था, आखिरी ऑर्डर जो उनका था कि सुहेल अफरीदी जाए स्ट्रीट मूवमेंट करे, वो तो बिल्कुल चुप होकर बैठ गए हैं कि वो सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने में लगे हुए हैं, उनके भाई वो पीछे लगे हुए हैं हुकूमत चलाने में, जिनके पास ना कोई ओहदा है, ना कुछ है, ना वो एमपी है, ना एमएनए, वो उधर अपने ओहदे एंजॉय कर रहे हैं। इनकी आपस की लड़ाई खत्म नहीं हो रही, तो ये इमरान खान साहब के लिए क्या कोशिश करेंगे आगे निकल के। खानदान को आना पड़ना था, वो अंदर आ चुका है, और अब अगर खानदान भी नाकाम हो गया तो फिर ये इमरान खान साहब के साथ खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, कुछ ये बहुत बुरा भी कर सकते हैं, क्योंकि इनका तो एक ट्रैक रिकॉर्ड है, ये तो किसी को भी नहीं छोड़ते। डॉक्टर रिजवान चला गया और बाकी भी मुबैना तौर पर उन सब के बारे में यही इल्जाम आया कि वो एकदम से उनका पैटर्न होता है कि उनको हार्ट अटैक हो गया और वो चले गए। तो ये इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड तो है कि यहाँ पे कुछ भी किया जा सकता है, मखसूस किस्म के केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से ये सारी प्लानिंग की जा सकती हैं। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो मजीद अलीमा खान के बारे में कि उनकी गिरफ्तारी के मंसूबे भी अब बनाए जा सकते हैं, क्योंकि उनके कुछ केसेस चल रहे हैं, एटीसी रावलपिंडी में भी केसेस चल रहे हैं, बाकी जगहों पे भी केसेस चल रहे हैं, उनके वारंट गिरफ्तारी भी निकले हुए होते हैं कभी कि आप गिरफ्तारी आपको करनी है, फिर इस तरह के बहुत से केसेस चल रहे हैं, और अब उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है, क्योंकि बाकी सारी जो लीडरशिप है वो तो हो चुकी है कंप्रोमाइज, वो तो चूं तक नहीं करती जिसके नाम पे बैठे हुए हैं। और अलीमा खान साहबा एक ही है पीछे जो एक लीड कर सकती हैं एहतजाज को। अगर वो भी गिरफ्तार हो गई तो फिर इमरान खान साहब के जो बाकी तहरीक है वो तो बिल्कुल ठप हो चुकी है। फिर उनका एक मकसद बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा कि अब वो कौन जाएगा उनसे मुलाकातें करेगा, कौन जाएगा उनको वहाँ से उनके लिए एहतजाज करेगा। पार्टी क्या करती, पार्टी तो कुछ भी नहीं कर रही ना। अलीमा खान अगर गिरफ्तार हो जाएं, दूसरी साइड पे उनको लंबे अरसे के लिए ये उनका केस ही आगे ना लगने दें, तो फिर ये क्या कर लेंगे, आगे तो बैठे हुए माशाल्लाह से जस्टिस ब्लोगर। तो इस वजह से ये एक अलग किस्म की उन्होंने रिस्क तो ली है और लेना तो पड़ना है, क्योंकि लगातार 8 महीने से ज़्यादा हो गए हैं इमरान खान साहब कैद तन्हाई में पड़े हुए हैं और कोई पार्टी की तरफ से इस तरह का लाए अमल सामने नहीं आया। अब वो बहनें कहती हैं कि हम खुद अपना लाए अमल बनाएंगी और अपने भाई को छुड़वाएंगी या उनकी जो भी कैद तन्हाई है उसको भी ख़त्म करवाएंगी। अब मैं आपको ज़रा बताऊं कि जो अमेरिका में एक मरा है, उनका लिंडसे ग्राहम सेनेटर था, उसके वाले से ईरान में काफ़ी खुशी मनाई जा रही है और उनको बहुत ही मतलब कि लान दान किया जा रहा है सेनेटर ग्राहम को कि वह अच्छा हुआ मर गया, क्योंकि ये जो सेनेटर लिंडसे ग्राहम था ये लगातार ये जो ईरान और अमेरिका की जंग थी उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिवली इसलिए था कि ये चाहता था कि ईरान के ऊपर अटैक्स होते रहें और ये खुल के सपोर्ट करता था इसराइल को, और गज़ा में जो फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी हुई है उसको भी ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता था। इस वजह से बहुत ज़्यादा मुसलमान दुनिया में इसको सही नज़रों से नहीं देखा जाता था और अवाम इसके काफ़ी ज़्यादा खिलाफ थी। इसके बारे में इतलात आती कि एकदम से इसकी तबीयत ख़राब हुई और
हार्ट अटैक होता है और मर जाते हैं। ये ट्रंप का बहुत करीबी आदमी समझा जा रहा था और ये बार बार कहता था कि ट्रंप को चाहिए अपने हरमस के ऊपर कब्जा कर ले, वहां पे जाए, अपनी फौजें भेजे और ईरान के ऊपर अटैक कर दे, ईरान को तबाह कर दे। इस तरह की लगातार बातें करता रहा है, बल्कि करता रहा था, अब तो खत्म हो गया ना, मर गया। ये एक बहुत ज्यादा ईरान में एक बात की जा रही है। उसके अलावा जो अब्न हरमज है वो जो IRGC उन्होंने ऐलान किया कि दूसरे हमारे ऐलान तक, अगले आने वाले ऐलान तक अब्न हरमज मुकम्मल तौर पे बंद रहेगी। तो ये एक मुकम्मल तौर पे जो अब्न हरमज की सिचुएशन है वो भी लगातार खराब होती जा रही है। अमेरिका है वो अपने मतलब के इस हफ्ते में तीसरी दफा वो अटैक कर चुका है, अपने मिसाइल भेज चुका है। ईरान ने जवाब में UAE के ऊपर भी मिसाइल दाग दिए हैं। तो ये सारी चीजें जो इंटरनेशनली तौर पे तो इनको एंगेज रख रही है पाकिस्तान की जो लीडरशिप है इस वक्त उसको, लेकिन जो इंटरनली तौर पे है वो अपोजिशन बिल्कुल नालायक और नाकाम है, जो अपना एक सही मुद्दा है उसको भी आगे बयान नहीं कर सकी। तो इसके साथ ही मुझे इजाजत है, मजीद अपडेट्स हम आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज।